हेलो। आज हम ना लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पता है, जब भगवान ने पैदा किया था ना, तो हमें 3 चीज़ें दे के भेजा था। एक हमारा शरीर, उसमें एक दिमाग और एक आत्मा। जब भगवान ने हमें पैदा किया, हमें इतनी सुंदर चीज़ दी, शरीर, तो उसने ये भी सोचा होगा ना कि हम इसका ख्याल रखें। सिर्फ हम उसका ही ख्याल नहीं रख पाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ज़रा सा इमेजिन करिए कि अगर शरीर, दिमाग या हमारी आत्मा में से कोई एक चीज़ ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो क्या हमारी लाइफ का वो इम्पोर्टेंस रह जाएगी जो इन तीनों चीज़ों के साथ होने से है। हमें तीनों की ध्यान रखना। सबसे पहले ये बताइए, जिसका सबसे शरीर हेल्दी है, जिसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, जिसका दिमाग शांत है, जिसमें कोई चिंता नहीं है, तो उसकी आत्मा तो अपने आप ही खुश हो जाती है। तो इससे बढ़ के दौलत कोई होगी हमारे पास? मुझे तो नहीं लगता। सबसे बड़ी दौलत होती है ये। सबको ये पता भी है। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू। ये सबके पास है और सबको पता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम इनका ख्याल रखें। जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, जो विमेन होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली विमेन, वहाँ पे जो विमेन होती हैं, दे आर अवेयर ऑफ फिटनेस एंड न्यूट्रिशंस, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं है, दे आर अवेयर बट दे डोंट वांट टू डू, या फिर उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं पता है, या फिर उसकी हमें इम्पोर्टेंट अभी तक समझ में नहीं आती है। हम इन चीज़ों के लिए इतने केयरलेस हैं कि हमें किसी भी तरह की बीमारी है, हमारा वेट बढ़ गया है, या फिर हमें नीज़ में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, या फिर किसी तरह की और प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, शुगर है, दिस एंड दैट, हम इन सब चीज़ों को सहन कर लेंगे और एक्सक्यूज़ देते रहेंगे कि वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने लिए कुछ करें। लेकिन आप दिन में से 1 या 2 घंटा अपने लिए निकाल सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील, और हम ये कर सकते हैं। वहाँ पे जो अगर हम अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे विमेन स्पेशली अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने बच्चे, फैमिली और सब कुछ छोड़ के, कि हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ अपने लिए कुछ करेंगे। जहाँ पे वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपने माइंड को ख्याल रखते हैं, उसके लिए वो किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज रखते हैं, जिससे कि उनका माइंड शार्प रहे, शांत रहे, खुश रहे। मतलब वो सिर्फ अपने लिए कुछ करते हैं। जहाँ पे हर कोई चाहता है कि हमें हमारा शरीर बचपन जैसा मिल जाए, या फिर हम वैसे ही हो जाएं जैसे हम पहले थे। लेकिन एक बात, एक भी ऐसी एक्टिविटी बताइए जो हम पहले करते थे, बचपन में करते थे, वो अब करते हो। जब हम वैसा कुछ करते ही नहीं हैं, तो फिर हम ऐसे हो कैसे सकते हैं? तो हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक छोटी सी ना प्लान कर रही हूँ, जिसमें हम एक विमेन के लिए क्लब शुरू करने के लिए सोच रही हूँ मैं, स्पेशली जहाँ पे वो अपने आप को किसी भी स्पोर्ट्स में एंगेज रख सकती है। कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ कर सकती है और अपने आप को उसमें एंगेज रख सकते हैं। वहाँ पे आप योगा कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, किसी भी स्पेशलाइज्ड जोन का योगा और एक्सरसाइज। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने 2-4 योगा पोजेज और आप कर रहे हो। नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। सही तरीका क्या है कि आपको पर्टिकुलर एक बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको आपने टारगेट किया है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड कुछ योगा और एक्सरसाइज डिज़ाइन किए जाते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो बाय विद द रूल। अगर आप रूल्स के साथ नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और उस क्लब में हम न्यूट्रिशंस के लिए एजुकेट करेंगे विमेन को। न्यूट्रिशन मीन्स अगर आपको जॉइंट में पेन है, तो आपको किस तरह के न्यूट्रिशन की आपके बॉडी में कमी हो गई है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। आपके रोज़ के खाने में कितना
कौन सा न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए। जैसे हम एक जनरल बात करते हैं कि हमें रोज़ कितना कैलोरीज खाना चाहिए। जितना भी आपका बॉडी वेट होता है विमेन के लिए, अगर सपोज़ आपका 60 kg वेट है तो आप उसको 24 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 22 से, विमेन के लिए 22 और मेन के लिए 24। उतनी कैलोरीज हमें एक दिन में कंज्यूम करनी होती है। और कैलोरीज आर ऑल्सो डिवाइडेड विद द इन न्यूट्रिशंस, कुछ जिसमें से हमें 60% उसमें 60 नहीं 40% हमें उसमें प्रोटीन्स खाना है। वो कैलोरीज की वो कैलोरीज में हमें 40% प्रोटीन खाना है, 30% कार्बोहाइड्रेट्स खाना है और 30% हमने फैट खाना है। हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। कुछ मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। तो इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। मतलब वी शुड नो ऑल अबाउट दिस कि इन चीज़ों की क्या फंक्शनैलिटी है, क्या वैल्यूज़ हैं। अगर हम अपने खाने से इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और हम उस लाइफ की थोड़ी अपनी बॉडी की लाइफ को थोड़ा सा और एनहांस कर सके, अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा बढ़ा सके। वहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको अगर वो हेल्थ की तरफ अवेयरनेस होगी और योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली उनका मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा। मेंटल स्ट्रेस क्यों होता है हमें? क्योंकि हमारे अंदर कुछ हिला हुआ है, कुछ इम्बैलेंस हो गया, मतलब जो नेचुरली होना चाहिए वैसा कुछ नहीं रहा। और वो क्यों हुआ? वो हमने किया। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें अपने लिए टाइम निकालना होगा। हम किसी पुरानी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, उससे हम दुखी हैं। भाई जो हो चुका छोड़ दो उसको वहीं। आज हम नए सिरे से जिएंगे और नए तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज़ एक पहला कदम होता है आपको स्ट्रेस को पीछे छोड़ने का, ये वाला। जहाँ पे एक ऐसा क्लब जहाँ पे वो अपना 2 घंटे सिर्फ अपने लिए जिए, सब कुछ छोड़ दे, जहाँ पे बस अपने लिए किसी भी तरह का आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपका शरीर ठीक रहेगा और आपका माइंड शार्प रहेगा, शांत रहेगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं सिर्फ अपने लिए कुछ कर रही हूँ। सब भूल जाओ उसके लिए। उसके बाद जहाँ पे आप किसी भी तरह की फ़न एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो। मतलब सिर्फ 2 घंटे आपके लिए और कुछ नहीं, बस 2 घंटे, दैट्स नॉट टू मच। 2 घंटे अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं ऐसा कुछ इस तरह का वुमेन क्लब स्टार्ट करने की सोच रही है, जिसके लिए मुझे अभी मैन पावर भी चाहिए, एक प्लेस भी चाहिए और कुछ फंड्स भी चाहिए। आई एम प्लानिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए तो यू शुड कमेंट। आप मुझे बताइए कि मुझे उससे थोड़ा सा हौसला मिले और मैं उसको करने की सोचूं। मैं अभी विमेंस डे आने वाला है तो मैं वहाँ से प्लान करना सोच रही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।